हेलो दोस्तों। तो आई होप सब लोग मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। और यार जस्ट जैसे कि हमने अभी प्रेशर मेज़रमेंट स्टार्ट किया था, तो प्रेशर मेज़रमेंट में हम लोगों ने प्रेशर मेज़रमेंट में प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हमने पास्कल लॉ देखा। पास्कल लॉ को प्रॉपरली हमने डराइव करके देखा कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। देन हम नेक्स्ट पार्ट पे आए थे, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। और हाइड्रोस्टैटिक लॉ में भी हमने देखा कि किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होती है वो इस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो होता है वो स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट होता है। आपने ये चीज़ देख ली है। मैंने ये भी देखा था कि जो पास्कल लॉ होता है वो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है, जिसमें हम किसी भी डायरेक्शन में चेक करें, चाहे हम फ्लोइंग फ्लूइड की बात करें अगर वो इनविस्कस इनकम्प्रेसिबल है, और चाहे हम यहाँ से स्टैटिक फ्लूइड की बात करें, हम पास्कल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो चाहे फ्लोइंग हो चाहे आपका यहाँ से स्टैटिक हो, हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने हाइड्रोस्टैटिक को देखा, तो हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक फ्लूइड के लिए ही वैलिड होता है, बट वो यहाँ से अगर हम जस्ट बात करें कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, इसी चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रेशर मेजरमेंट में ही हमने आज जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज मैनोमेट्री। अगर हम जस्ट यहाँ से बात करें कि सर अब हम इसमें क्या आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनोमेट्री। अच्छा, मैनोमेट्री क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी चाहिए, क्यों हमारे लिए ज़रूरत है, ये पूरा का पूरा कवर करने में मुझे 2 लेक्चर्स का टाइम लगेगा। तो हम यहाँ से 1 बाय 1 करते हैं। दिस इज मैनोमेट्री लेक्चर नंबर 1, और फिर लेक्चर नंबर 2, देन हम लोग आएंगे इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो अभी जरा देखते हैं। यहाँ से हम यहाँ से जस्ट अगर स्टार्ट करें तो आई होप मतलब सबके पास मोबाइल, तो सबके पास ही अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि कुछ स्टडी मटेरियल की नीड होती है, जॉब अलर्ट्स की भी नीड होती है, क्विजेस की नीड होती है ना, कुछ वीडियोस की नीड होती है, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस ऐप। तो आपको अड्डा 24/7 जस्ट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इन केस अगर लगता है कि सर मैं कोई पूरा कोर्स करना चाहता हूँ, मैं गेट 2024 की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, गेट 2023 की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, या मैं किसी पीएसयू की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो अगर आपको कोई सिस्टमैटिक स्टडी चाहिए तो यस, आप सिस्टमैटिक स्टडी में के लिए आप यहाँ पे कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। अड्डा 24/7 हमेशा आपका अफोर्डेबल एजुकेशन को प्रमोट करता है, और इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो गेट और अदर जो भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स रहते हैं इनके लिए भी हमने बहुत ही अफोर्डेबल फीस रख करके, अगर आप चेक करेंगे जाके तो ऑलमोस्ट लगभग 10,000 के आसपास फीस है। एंड व्हेन यू यूज़ दिस कोड, ये आपके स्क्रीन पे एक कोड आ रहा है दैट इज़ Y497। जैसे ही आप इसको लगाओगे तो आपको जो भी फीस होगी उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये कोड भी लगा सकते हैं वहाँ पे जब भी आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, दैट इज़ Y497। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपका बच्चे ऐप है, यहाँ पे अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल है, तो जितने लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो नोटिफिकेशन के फॉर्म में पता चलती रहे और आप उसको ईजिली देखते रहें। दिस इज अबाउट मी। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 ईयर्स, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, मोर देन 100 करियर गाइडेंस सेमिनार दे चुका हूँ। तो इनकेस अगर आपको कहीं पे भी अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कि हाँ सर मुझे इसकी ज़रूरत है या मुझे ये चीज़ पूछनी है, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं कहीं भी कभी भी। ठीक है, चलिए अभी ना हम लोग यहाँ से जस्ट बात करना शुरू करते हैं मैनोमेट्री पे। देखो सबसे पहले ना, अगर हमने पास्कल लॉ पढ़ लिया है और हाइड्रोस्टैटिक लॉ दोनों पढ़ लिए हैं, ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक लॉ और पास्कल लॉ दोनों पढ़ लिए, तो अब ना मैनोमेट्री क्या करते हैं, क्या चीज़ें हमें इसमें यहाँ से पढ़नी है, हमें इस पे थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा हमें जिस चीज़ों को देखना है कि सर मैनोमेट्री में हम एक्चुअल में क्या पढ़ते होंगे। स्पेलिंग इट मे बी कि शायद आपको लगे कि सर स्पेलिंग तो मिस्टेक है, बट कोई बात नहीं, इतना आप चीज़ें मैनेज कर लीजिएगा। तो बच्चे मैनोमेट्री में हम लोग एक्चुअल में करते क्या है, हम लोग यहाँ से जस्ट बोलते हैं कि देखो सर सिंपल सी बात है, अभी अल्टीमेटली हमने जो पास्कल लॉ पढ़ा है, जो हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा है, इन सब में अगर मैं जस्ट देखूं तो मुझे इन्हीं का यूज़ करना होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सर मतलब हमें पास्कल लॉ या हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमने पढ़ लिया तो हम इसका कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे, हमें ऑब्वियसली इनका यूज़ करना ही करना है। ठीक है, चलो तो अगर हम यहाँ से बच्चे मैनोमेट्री की बात करना चाहें तो मैनोमेट्री इज नथिंग,
इट इज जस्ट द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड। मैनोमेट्री क्या है बच्चे? अगर हम यहां से देखना चाहें तो हम डेफिनेटली बोलते हैं सर इट इज नथिंग, इट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड, इन अ स्टैटिक फ्लूइड। किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में यहां से जो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, अब इरेजर उठा ही लिया है तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैनोमेट्री ये यहां से ऐसे आ जाएगा इन अ स्टैटिक फ्लूइड। आपसे पूछेगा कि ये बताइए मैनोमेट्री क्या होती है, आप यहां से बोलोगे इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच वी मेजर द प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, तो हम कभी भी किसी स्टैटिक फ्लूइड में जो भी प्रेशर मेजरमेंट की टेक्निक है उसको हम मैनोमेट्री के नाम से जानते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज नॉन एज मैनोमेट्री। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा वन बाय वन। मैंने बोला कि ठीक है, इतनी बात तो सर मुझे भी समझ में आ रही, और क्या बताना चाह रहे हो? तो मैंने बोला कि इट इज ऑब्वियस कि जब आप यहां से मेजरमेंट ऑफ प्रेशर करोगे तो कुछ ना किसी से तो करोगे ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस को। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं दैट आर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस को हम यहां से यूज करते हैं। चलो अब यहां से देख लेते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के लिए। अगर हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस की बेटा बात करें तो मैं जी लगाना भूल गया, तो सर क्या क्या डिवाइसेस होती होंगी? आपने तो बता दिया कि मैनोमेट्री इज नथिंग, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड। बट स्टैटिक फ्लूइड में आप किससे मेजर करोगे? मैंने कहा मैं डिवाइसेस लूंगा। तो वो डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस की बात करना शुरू करें तो इट इज ऑब्वियस कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं यहां से बच्चे कुछ इस टाइप से डिफरेंट डिवाइसेस यूज करता हूं। वन इज नॉन एज बैरोमीटर। एक आपके पास डिवाइस होता है जिसमें हम यूज करते हैं, जिसमें हम प्रेशर मेजर करते हैं, दैट इज बैरोमीटर। अनदर इज नॉन एज पीजोमीटर। एक और आपके पास यहां से डिवाइस है दैट इज पीजोमीटर। एंड थर्ड वन इज व्हाट? मैनोमीटर। एक आपके पास आते हैं मैनोमीटर्स। ठीक है, मैनोमीटर्स। और एक आपके पास आता है बॉर्डन ट्यूब। ठीक है, एक आपके पास बेटा आता है बॉर्डन ट्यूब। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास डिवाइसेस आते हैं। अब आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा कि सर ये डिवाइसेस क्या मेज़र करते होंगे, क्योंकि हम तो वही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मुझे इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि सर ये डिवाइसेस मेज़र क्या करते हैं। तो अगर ये मेज़र क्या करते हैं ये पता करना है तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। बॉर्डन ट्यूब जो बैरोमीटर जो होता है इट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा इसको हम जो यूज़ करते हैं मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमेशा किसको मेजर करके देता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और पीजोमीटर बिट हायर देन एटमॉस्फेरिक मेजर करता है, ये हमेशा मॉडरेट प्रेशर मेजर करके देता है, मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, ये क्या मेजर करता है? मॉडरेट प्रेशर। किसका मॉडरेट प्रेशर मेजर करता है? दैट इज ऑफ लिक्विड्स, मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, सिमिलरली मैनोमीटर आते हैं। जो मैनोमीटर होते हैं वो बच्चे आपके मेजर करते हैं प्रेशर एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करते हैं, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करते हैं, या फिर वो मेजर करते हैं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो चीज़ों की जस्ट बात करते हैं कि या तो प्रेशर एट एनी पॉइंट्स या प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये कुछ इस टाइप की कहानी है जो मैनोमीटर्स करते हैं। मैं वन बाय वन सारा का सारा डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा बॉर्डन ट्यूब की बात करें, इट इज अगेन मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बेटा आपका यहाँ से कुछ, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, कुछ इस टाइप की आपके सामने कहानी अवेलेबल है। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको पता हो कि ऑब्जेक्टिव में, जैसे कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव में आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि ये बताइए बैरोमीटर क्या मेजर करता है, किसी पे पीएसयू के एग्जाम, तो आप बता देना बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर का। पीजोमीटर क्या करता है? पीजोमीटर भैया मॉडरेट प्रेशर मेजर करता है। किसका? लिक्विड्स का मेजर करता है, गैसेस का मेजर नहीं करता। मैनोमीटर आपका डिपेंड करता है कि आपका सिंपल मैनोमीटर है या डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तो सिंपल मैनोमीटर है तो इट इज ऑब्वियस कि आप यहाँ से बोलेंगे किसी
एक पॉइंट पे आपका प्रेशर मेजर कर रहा होगा, और अगर डिफरेंशियल मैनोमीटर है तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर कर रहा होगा। सिमिलरली अगर मुझसे बॉर्डन ट्यूब की बात करेगा तो यस, बॉर्डन ट्यूब आपका क्या मेजर करके देती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके देती है। अब ना यहाँ से वन बाय वन सारे के सारे जो भी आपके पास यहाँ से प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं उनकी हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं से हमसे पूछ लेता है। तो सबसे पहला बच्चे हम यहाँ से बैरोमीटर के बारे में ही बात करते हैं। बैरोमीटर के बारे में, ये बैरोमीटर के बारे में अगर हम बात करें तो आपने बहुत अच्छे से घर में या बचपन में इसको पढ़ रखा है। हाँ, शायद आपको याद ना हो, वो बात अलग है। देखिए सुनिए, बैरोमीटर अगर आपने घर पे कभी एक एक्सपेरिमेंट किया हो, कभी देखा हो कि एक पानी का ग्लास लेना, पानी का ग्लास छोड़ो, ग्लास ही ले लेना, है ना, ग्लास लेना और पानी में उसको डुबोना, पूरा का पूरा भर देना। जब आप उसको भर दोगे तो भरने के बाद आप उसको फिर उल्टा कर लेना पानी के अंदर ही, और जब पानी के अंदर उल्टा करते हो फिर आप उसको उठाने की कोशिश करना। तो जब आप उसको उठाओगे ना तो आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, थोड़ा सा प्रेशर फील होगा। वो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आप यहां से देखना, मैं बोल रहा हूं कि मैंने जस्ट कुछ इस टाइप से, लेट सपोज एक टैंक लिया है ना, लेट सपोज हमने यहां से कुछ इस टाइप से एक टैंक लिया है। इस टैंक में हमारे पास कोई सा भी कोई फ्लूइड हमने यहाँ से बोल रखा है कि कोई भी हमारा एक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, ठीक है, ये फ्लूइड आपका यहाँ तक भरा हुआ है, और हमने यहाँ से जस्ट बोला कि इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको एक पानी का ग्लास लेना है और वो ग्लास पानी में आपको सिंक कराना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से पानी में सिंक कराओगे तो ये पूरा का पूरा जो ग्लास है या कोई सी भी एक ट्यूब है, ये आपकी एक साइड से बंद है, दूसरे साइड से ओपन है, इसको आपने यहाँ से भर दिया, ठीक है। जैसे आपने भर दिया तो भरने के बाद आपको इसको बंद करना है, बंद करने के बाद इसको उल्टा कर लेना है, ठीक है। जब आप यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। और आप यहाँ से जस्ट देखेंगे कि उल्टा करके जब आप इसको खींचने की कोशिश करेंगे, ये आपका फ्लूइड रहा, ठीक है, ये आपके सामने एक फ्लूइड रहा जिसमें आपने इसको भरा हुआ है ट्यूब में। और बेटा इसको जब आप यहाँ से ऐसे करेंगे तो व्हाट यू विल फील, आपको कुछ ऐसा फील आएगा, आई एम सॉरी, कुछ इस टाइप की ये ट्यूब है, आपको कुछ ऐसा फील आएगा कि जब आप इसको उठा रहे होंगे तो बिट वेटी फील हो रहा होगा आपको ऐसा, ठीक है। जब आप यहाँ से इसको वेट फील करेंगे तो आप यहाँ से बोलेंगे कि इसका मतलब ये जो फ्लूइड है वो, इट इज ऑब्वियस कि हमें थोड़ा सा ये प्रेशर फील हो रहा है। तो होता क्या है, ये फ्लूइड कहीं ना कहीं से यहाँ तक आता है, लिटिल बिट खाली रह जाता है और ये फ्लूइड आपका यहाँ तक आ जाता है। तो लेट ये कुछ हाइट है जो हमने यहाँ से फ्लूइड की देख रहे हैं, दैट इज एच, और यहाँ पे किसी अगर हम पॉइंट को लेना चाहें, यहाँ पे अगर हम किसी पॉइंट को लेना चाहें तो लेट ये कोई एक पॉइंट ले लीजिए जहाँ पे अगर प्रेशर देखें तो दैट इज नथिंग, इट इज वेपर प्रेशर, इट इज नथिंग, इट इज व्हाट, वेपर प्रेशर, ठीक है। इतनी कुछ हमारे पास कहानी है। अब ना मैं यहाँ से इसको जस्ट समझना चाह रहा हूँ कि सर इसमें हम एक्चुअल में कैसे मेजर करते हैं। यही जो प्रेशर है ना, जो आपने यहाँ से ऐसे लिया था और इसको ऐसे करके उठाया था, ऐसे लिया था, ऐसे करके उठाया था, तो ये जो प्रेशर आप फील कर रहे हो दैट इज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आप मेजर करते हो किससे बच्चे, बैरोमीटर से। अब जरा अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ से कुछ छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी। आपने बोला कि सर ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई से भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से कोई से भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक पॉइंट है, लेट इट इज 1, और एक मेरे पास ये पॉइंट है, लेट इट इज 2, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे जस्ट देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि यार यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम, अगर सेम लेवल पे है तो प्रेशर शुड बी सेम, और अगर सेम लेवल पे है तो प्रेशर शुड बी सेम, दैट P1 इज इक्वल टू P2। बट ये P2 है क्या, मैंने बोला कुछ नहीं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर इसकी डेंसिटी रो है तो आप यहाँ से बोलोगे रो और इंटू जी और इंटू कितना आया H, और प्लस का बेटा यहाँ से कितना आ गया, प्रेशर exerted by the vapor, प्रेशर exerted by the vapor, समझ गए होंगे, रो इंटू जी इंटू एच और प्लस का प्रेशर exerted by the vapor। ये कुछ आपके सामने कहानी आ गई। अच्छा, तो हम अगर कहीं पे भी बच्चे बात करते हैं
कि ये जो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू, ये आपके सामने है, अगर आप यहाँ का प्रेशर निकालना चाह रहे हैं तो P2 इज इक्वल टू एट एनी पॉइंट इट इज रो इंटू जी इंटू एच, और प्लस का प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर आ गया। ये कुछ हमारे सामने कहानी आ जाती है जिसको हम यहीं पे लिख देते हैं। ओके, चल अभी तक तो हमारा कोई भी मतलब ऐसा पॉइंट हुआ नहीं जिसके लिए हमें कोई डाउट हो। हाँ, ऐसा भी कभी कभी बोल सकता है कि बाई चांस अगर मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर 0 ले लूँ, वाटर वेपर है, जो भी वेपर है, अगर मैं वेपर प्रेशर 0 ले लूँ, तो हमने यहाँ से बोला कि इफ आई जस्ट टेक P ऑफ वेपर एज 0, अगर P ऑफ वेपर 0, तो मेरे पास जो फाइनल यहाँ से प्रेशर मेजर करके आ रहा है दैट इज P2, और P2 इज इक्वल टू आप यहां से लिख सकते हैं रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, ये आपका प्रेशर रहता है। इसका मतलब अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि प्रेशर जो है ना भाई, रो तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके बेटा, एच के। प्रेशर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके बच्चे, एच के। तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या अगर मैं बैरोमीटर ट्यूब लेना चाहूं तो बैरोमीटर ट्यूब में मुझे फ्लूइड जो यूज करना है वो किस टाइप का फ्लूइड यूज करना है, तो मैं तो चाहूंगा कि जो फ्लूइड बहुत ज्यादा हल्का हो, जिसका कॉलम बहुत लंबा बन रहा हो, उसको तो नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं यहां से P इज इक्वल टू रोजी एच यूज कर सकता हूं तो भाई H इज इक्वल टू P बाई रोजी आएगा, H इज इक्वल टू P बाई रोजी आएगा। और बेटा अगर हम यहां से H ऑफ वाटर निकालना चाहें तो H ऑफ वाटर प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P एटमॉस्फेरिक लिख देते हैं। ठीक है, चलो यहां से ऐसे P एटमॉस्फेरिक डिवाइडेड बाई, लेट सपोज हमने यहां से रोजी लिख दी। P एटमॉस्फेरिक कितना है बेटा, 101.325 kPa है, डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 और कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई बेटा आपके पास डेंसिटी है, और डेंसिटी कितनी है वाटर की 1000, और इनटू जी आपके पास 9.81। कैन चेक, ये फिनिश, इससे हटाओगे तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो आएगी वो 10.3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको वाटर के फॉर्म में प्रेशर मेजर करना है तो वो आपको बताता है भैया देखो ऐसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये ना कि अगर हम पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को वाटर से रिप्लेस कर दें तो जो आपने एयर पूरी की पूरी भर रखी है इसमें वाटर अप टू 10.3 मीटर भरा जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, वाटर केवल कब तक, कहां तक भरा जाएगा, 10.3 मीटर तक। अब सोचो कि बाई चांस आप यहां से हाइट ऑफ कॉलम, जो भी कॉलम निकाल रहे हैं वो किसका निकालते, मरकरी का निकाल लेते। अगर आप मरकरी का निकालते तो बहुत अच्छी, यहां से आपको पता है कि आपके पास प्रेशर तो वही है 101.325 kPa, डिवाइड बाई रो ऑफ द मरकरी कितना आ जाता है 13,600, और इनटू जी कितना आ जाता है 9.8। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो आपको शायद पता होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 0.76 मीटर आता है। अब सोचो अगर आप यहां से केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो जो आपको भरना पड़ता है वो कितना भरना पड़ता है, 0.6 मीटर। तो मेरा सिंपल सा कंसर्न है कि जब आप किसी भी बैरोमीटर को यूज करते हैं तो बैरोमीटर में अगर आपसे पूछेगा कि आप लाइटर फ्लूइड यूज करेंगे या हैवियर फ्लूइड यूज करेंगे तो यू ऑलवेज से कि हम हैवियर फ्लूइड यूज करेंगे, क्योंकि हैवियर फ्लूइड के केस में आपको लेस छोटा कॉलम मिलेगा और छोटे कॉलम को हैंडल करना आसान होता है। अगर बड़ा कॉलम मिल रहा है तो उसको हैंडल करना उतना ही टफ होता है। दैट्स वाई आपको अगर कहीं पे भी ऐसा पूछता है कि आप किस टाइप का फ्लूइड यूज करोगे तो आप यहां से लिखोगे कि सर हैवियर फ्लूइड यूज किया जाएगा, हैवियर फ्लूइड विल बी यूज्ड। ठीक है, हैवियर फ्लूइड विल बी यूज्ड, कुछ इस टाइप की आपके सामने कहानी आ गई। अब यहाँ से अभी तक तो ठीक है, मैंने यहाँ से जो बैरोमीटर के बारे में डिस्कशन किया था वो बैरोमीटर के बारे में हमने बोला बैरोमीटर इज नथिंग, इट इज डिवाइस विच मीजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मीजर करता है, मैंने यहाँ से बोला कि एक ट्यूब लो और ये एक ग्लास लो, उस ग्लास को पानी में डालो
और पानी में डालने के बाद उसको उल्टा करके ऐसे उठाओ तो दैट प्रेशर इज नोन एज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हमने यहाँ से मेजर करने के लिए जस्ट देखा तो हमें ये हाइट मिली, दैट इज हमने यहाँ से जस्ट बोला कि हाँ सर यहाँ का प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, इट इज लाइक दिस। और हमें फ्लूइड कौन सा यूज करना है, हमको हैवियर फ्लूइड यूज करना है, ना कि लाइटर फ्लूइड यूज करना। चलो और थोड़ा सा यहाँ पे इसको एलैबोरेट करते हैं। मैंने एक और चीज बोली कि अगर बाई चांस हमसे थोड़ा सा और एडवांस वर्जन बोलता कि नहीं नहीं मैं अभी ना थोड़ा सा आगे सोचना चाह रहा हूँ कि भाई वेपर प्रेशर कितना होगा, मैं वेपर प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ। लेट सपोज अगर आपसे बोलता कि आपके पास ये एक फ्लूइड है और इसी फ्लूइड में मुझे वेपर प्रेशर निकालना है। अगर बाई चांस आपसे बोलता कि ये एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड में मुझसे वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से एक ट्यूब थी, ठीक है, और इसमें आपका ये तो ऑलरेडी भरा हुआ था इतना। अब आपसे पूछ रहा है कि मुझे ना यहाँ का वेपर प्रेशर निकालना है। तो ऑब्वियसली आपने यहाँ से जो कुछ भी लिया है दैट इज आपने यहाँ से कुछ P2 माना था, यहाँ से ये हाइट आपने H मानी थी, तो आप यहाँ से बोलेंगे कि सर P2 इज इक्वल टू, अभी अभी तो आपने बताया था P2 इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच और प्लस का P एक्सर्टेड बाय द वेपर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर की बात करें तो ये आ जाएगा P2 माइनस का रो इंटू जी इंटू एच। यार एक सिंपल सा आपको फंडा बता देता हूँ, ये वेपर प्रेशर जो है यहाँ से आपको P कितना मिल जाएगा, P एटमॉस्फेरिक मिल जाएगा और माइनस आपको रो इंटू जी इंटू एच मिल जाएगा। यार इसका मतलब अगर हम यहाँ से देख पा रहे हैं तो मुझे ये चीज़ तो पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और यार है भी ऊपर जा रहे हो ना तो प्रेशर घटेगा। अभी आप देखो यहाँ का प्रेशर कितना था, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे इस लाइन पे आपने बोला सर प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेरिक है, इसी चक्कर में मैंने P2 को एटमॉस्फेरिक लिख दिया। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक से कम आएगा ना, कितना कम आएगा, रो इंटू जी इंटू एच। अगर H बहुत कम है तो आप यहाँ से बोलोगे कि सर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर। लेकिन हाँ अगर H है तो उसकी वैल्यू जैसे जैसे ये H बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर आपका किस तरफ जाता जाएगा, वैक्यूम की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द वैक्यूम प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर कहीं पे मेजर करे तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सर ये एक्चुअल में वैक्यूम प्रेशर होगा। और आप अगर ऐसे नहीं मेजर करा तो डायरेक्टली आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर वेपर प्रेशर एट एनी पॉइंट मेजर्ड बाय द बैरोमीटर विल बी गिवन बाय P atmospheric minus rho into G into H, and rho into G into H is nothing, it is the pressure exerted by the fluid or height of the fluid column, ठीक है। कुछ इसकी कहानी हमारे पास बनेगी। अब थोड़ा सा और आगे का डिस्कशन हम यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। दिस इज व्हाट बैरोमीटर। बैरोमीटर के बारे में आपको आई होप मतलब बहुत अच्छे से आइडिया सब लोगों को हो गया होगा कि बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस विच मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये आपको यहाँ से बैरोमीटर के बारे में बताता है। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास क्या है, पीजोमीटर। अब देखो आपका अगर पीजोमीटर के बारे में बात करता तो पीजोमीटर इज नथिंग, इट इज अ सिंपल ग्लास ट्यूब विच इज ओपन एट बोथ द एंड। ये बेटा आपका दोनों के दोनों एंड पे ओपन रहती है, जैसे ये आपका एक एंड पे कनेक्ट ओपन रहती है और ये आपकी कहाँ रहती है, दोनों एंड पे ओपन रहती है। कुछ इस टाइप से लेट हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हम एक ट्यूब लगा दें। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बेटा हम एक ट्यूब लगा दें। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ट्यूब है अगर उसमें कैपिलरिटी इफेक्ट नहीं चाहिए तो जो डाया है ऑफ ट्यूब दैट इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्योंकि अगर डाया इससे कम होती है, जैसे मैंने बोला था ना कैपिलरी इफेक्ट आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली कैपिलरी इफेक्ट अगर आपको यहाँ से जस्ट नहीं चाहिए तो आपकी डाया जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके चलो, हमने यहाँ से बेटा एक ट्यूब लगाई और ट्यूब को हमने क्या किया, दोनों एंड पे ओपन कर दिया। ट्यूब को हमने क्या किया, दोनों एंड पे ओपन कर दिया। ये आपकी ट्यूब है और इसमें जब फ्लूइड को हमने देखा तो ये फ्लूइड यहां से यहां तक भरा, यहां से यहां तक। हमने यहां से बोला कि ये हाइट कितनी गई, h। सुनिएगा बहुत आराम से, मैंने बोला कि पीजोमीटर क्या है। पीजोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मॉडरेट प्रेशर। ये क्या मेजर करता है बच्चे,
ये मॉडरेट प्रेशर मेजर करता है फॉर लिक्विड्स। अब आपको यहां से इसका रीजन थोड़ा सा बता देता हूं। ये बेटा यहां से मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड्स मेजर करता है, मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड्स मेजर करता है, ठीक है। अब अगर ये मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड्स मेजर करता है तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर क्यों। तो मैंने बोला कुछ नहीं, अगर मुझे किसी भी पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है तो इट इज ऑब्वियस कि इसकी डेंसिटी है रो, और हमें यह पता है कि कितना राइज हुआ है, और अगर कितना राइज हुआ है ये प्रेशर यहाँ का तो एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे जैसे जैसे राइज हो रहा वही प्रेशर होगा। तो अगर आप प्रेशर की बात करोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू आपके पास रो इंटू जी इंटू कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इंटू जी और इंटू एच आ जाएगा। अच्छा, ये रो इंटू जी इंटू एच जो आएगा, सुनिएगा बहुत आराम से, तो मुझे यहां से एक चीज दिख रही है कि अगर मैं बोलूं कि ये बहुत हाई प्रेशर मेजर करता है, मैंने बोला कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, तो इसका मतलब अगर मेरा प्रेशर बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब एच बहुत ज्यादा होगा। और मैंने पीजोमीटर के बारे में बोला है कि पीजोमीटर इज नथिंग, इट इज अ सिंपल ग्लास ट्यूब विच इज ओपन एट बोथ द एंड. One of the end is connected to the point where pressure has to be measured and another end is open to the atmosphere. पीजोमीटर एक सिंपल ग्लास ट्यूब होती है जो दोनों एंड पे ओपन होती है, और अगर हम यहां से बात करें तो वन एंड इज कनेक्टेड, कहां पे कनेक्ट होता है, एट द पॉइंट वेयर प्रेशर हैज टू बी मेजर्ड एंड अनदर एंड इज ऑलवेज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो अगर दोनों ही एंड, यहां से दोनों ही एंड ओपन है, एक एटमॉस्फेयर पे है एक पॉइंट यहां पे है, तो मुझे पता है कि अगर मैं एच की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहता हूं तभी तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसके लिए ट्यूब बहुत लंबी हो जाएगी, और अगर ट्यूब बहुत लंबी हो जाएगी तो द लेंथियर ट्यूब विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल। इसको हैंडल करना बहुत टफ हो जाता है। दैट्स वाई हम यहां से बोलते हैं, दैट्स वाई इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, हम यहां से मेजर क्या मेजर करते हैं, यहां से मॉडरेट प्रेशर मेजर करते हैं। क्यों, मुझे अच्छे से पता है भैया कि अगर एच ज्यादा होगा, एच को हैंडल करना बहुत टफ हो जाए। अगर एच ज्यादा, ट्यूब की लेंथ ज्यादा, ट्यूब की लेंथ ज्यादा, तो हम यहां से लेंथ ऑफ द ट्यूब ले लीजिए, ये भी ज्यादा होगी, तो इसको हैंडल करना बहुत। एक और चीज है, मैंने बोला कि मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड्स मेजर करता है। आप यहां से बोलोगे कि मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड क्यों, मैंने गैसेस क्यों नहीं? अरे भैया, अगर गैसेस मेजर करोगे तो गैस तो यहां से चली जाएगी ना, बाहर चली जाएगी, ससुराल खत्म। तो आप यहां से बोलेंगे कि सिंस इट इज ओपन एट बोथ द एंड, दैट्स व्हाई पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड्स नॉट गैसेस। अगर गैस होगी तो गैस हमेशा लीकेज प्रॉब्लम स्टार्ट करेगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा पीजोमीटर जो होता है, इट ऑलवेज मेजर पॉजिटिव गेज प्रेशर। ये हमेशा क्या मेजर करता है, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करता है। अच्छा, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर में क्या क्यों मेजर करता है, नेगेटिव क्यों नहीं? मैंने बोला कि अगर नेगेटिव गेज प्रेशर होगा तो ये बिलो द एटमॉस्फेयर होगा, और अगर बिलो द एटमॉस्फेयर है तो अगेन इट इज ऑब्वियस कि वैक्यूम प्रेशर है। अगर ये यहां से हम जस्ट बात करें, मैं बोल रहा हूं यहां का प्रेशर अगर P एटमॉस्फेयर से ज्यादा होना चाहिए ना, यहां से P ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, P एटमॉस्फेयर, तो इट ऑलवेज मेजर पॉजिटिव गेज प्रेशर। अगर ये यहां से नेगेटिव गेज प्रेशर होता, तो अगर ये एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता, तो बाहर का जो एयर है वो इसको मेजर करने ही ना देता, वो पहले इसको दबा के रखता। तो दैट्स वाई हमेशा ये पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करता है ऑफ किसका, ऑफ लिक्विड्स नॉट गैसेस। ये पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करता है किसका बेटा, लिक्विड्स का, नॉट गैसेस का। इन पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पीजोमीटर क्या होता है? पीजोमीटर ग्लास ट्यूब होती है जो दोनों एंड पे ओपन रहती है, एक एंड आपका किसी पॉइंट पे कनेक्ट होता है जहाँ का प्रेशर आपको मेजर करना है, और दूसरा एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है। पीजोमीटर की ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होती है, कम होती है? पीजोमीटर की ट्यूब की लेंथ कम रखनी पड़ती है, क्यों? इसी वजह से हम प्रेशर जो है लोअर प्रेशर मेजर कर पाते हैं, क्योंकि अगर हाई प्रेशर मेजर करना है तो ग्लास की ट्यूब जो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी और उसको हैंडल करना टफ हो जाएगा। पीजो
बैरोमीटर लिक्विड्स का प्रेशर मेजर करता है, गैसेस का प्रेशर मेजर करता है। पीजोमीटर लिक्विड्स का प्रेशर मेजर करता है क्योंकि गैसेस में लीकेज की दिक्कत होती है। पीजोमीटर आपका पॉजिटिव गैस मेजर करता है या नेगेटिव गैस मेजर करता है। पीजोमीटर ऑलवेज मेजर्स पॉजिटिव गैस प्रेशर, क्योंकि अगर नेगेटिव गैस प्रेशर होगा तो ओपन की वजह से बाहर से एयर इसमें एंट्री करना शुरू कर जाएगी, उसका कॉलम वो बनने ही नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये है पीजोमीटर। सिमिलरली आपको मैंने यहाँ से इसके बारे में बताया बैरोमीटर के बारे में। तो बैरोमीटर आपके सामने ये रहा, पीजोमीटर आपके सामने ये रहा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपसे जस्ट पूछ देता है कि मैं ना एक बैरोमीटर यूज कर रहा हूँ जो इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइंड बैरोमीटर ये रहा आपके सामने। तो इंक्लाइंड बैरोमीटर में आपकी हाइट चली जाएगी ये कुछ इस टाइप से, ये भरा जाएगा, है ना। तो आप जब इसकी वर्टिकल हाइट मेजर करेंगे, ये वाली हाइट, तो h इज इक्वल टू आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये सॉरी h बाई एल इज इक्वल टू आपके पास सामने ये आ जाएगा साइन थीटा। तो h इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो इसमें जब आप इंक्लाइंड बैरोमीटर यूज करते हैं या इंक्लाइंड पीजोमीटर यूज करते हैं, तो इंक्लाइंड पीजोमीटर बैरोमीटर में जब भी आपसे बात करेगा कि आप क्या इसको प्रेफर करोगे कि नहीं करोगे, नहीं, अगर वर्टिकल और इंक्लाइंड में मुझे ऑप्शन पूछेगा तो मैं हमेशा वर्टिकल प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा फ्लूइड यूज करना पड़ेगा। आपका ऐसे हो गया तो इसमें लेंथ ज़्यादा कवर कर रहा है ना, और अगर लेंथ ज़्यादा, हमें तो वर्टिकल ही चाहिए, तो ये लेंथ ज़्यादा कवर कर रहा है, दैट्स वाई मैं हमेशा वर्टिकल मेजर करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा वर्टिकली। इस सेम केस आपके इसमें भी है कि हम वर्टिकल मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपके लिए पीजोमीटर और बैरोमीटर दो रहे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मैनोमीटर, दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ से मैनोमीटर्स मिलेंगे, एंड मैनोमीटर्स में पूरा किस मेथड से, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, कैसे कैसे हम इनको बात करते हैं, तो दैट विल बी ऑन टुमारो। कल आपको यहाँ से मैनोमीटर्स मिलेंगे। सो बी रेडी फॉर द मैनोमीटर्स कि हाँ ये मैनोमीटर्स हैं जिनसे हमें मेज़र करना है। कैसे इनसे प्रेशर मेज़र करते हैं थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, बट हम इसको कल कवर अप करेंगे। तो बी रेडी फॉर टुमारो एट 5 PM। आज के लिए पीजोमीटर और बैरोमीटर इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने बताया ही है अड्डा 24/7 पे अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, यू कैन टेक द कोर्स बहुत ईजिली। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मैं बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहता हूँ, 2024 वाले बच्चे अभी से प्लान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वी डोंट हैव, बाद में आप सोचोगे कि नहीं सर 1 साल में या 6 महीने में तैयारी कर लेंगे, तो फिर से वही चीज़ें आना शुरू होंगी। तो 2024 के लिए अगर कोई 23 भी दे रहा है, 3rd ईयर का बच्चा है, तो वो अभी से 24 के लिए प्रिपेयर करना शुरू करे। 5 से 6 सब्जेक्ट अब तैयार कर ले और फिर बाद में बाकी के तैयार करके रिवाइज करे प्रॉपर, है ना। जो 2nd ईयर वाले बच्चे हैं वो प्रॉपर अपना यहीं से स्टार्ट करें कि हाँ मेरे जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको मुझे बहुत अच्छे से करना है, गेट लेवल से करना है, तो वैसे करना शुरू करो। आपको करना कुछ नहीं है, आप जितने भी लोग हैं आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। आप यहाँ पे आइए, अड्डा 24/7 टाइप करिए, टाइप करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे, और आपको करना कुछ नहीं, ऑल कोर्सेज में गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं एंड गेट एंड ईएससी है। ये गेट एंड ईएससी में सारे के सारे बैचेस आपके सामने दिए गए। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जैसे मैकेनिकल का बैच है 13,999 कुछ इस टाइप से दिया गया। आपको मैंने कोड बताया है Y497। कोर्स का डिस्क्रिप्शन देखना है तो यहाँ से किसी भी कोर्स का, मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे, चाहे मैकेनिकल, सिविल, डबल ईजी, अपने फ्रेंड्स जो हैं आप यहाँ से देखेंगे। ये आपके लिए यहाँ से व्यू ऑफर्स में जाएंगे। व्यू ऑफर्स में मैंने आपको बताया है कि आपको जो कोड लगाना है, दैट कोड इज़ व्हाट Y497। जैसे ही आप यहाँ पे कोड लगाएंगे वैसे ही ये जो फीस है इसमें जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ से ये कोड लगा के यहीं पे आपको अप्लाई करना है। बस इतनी सी कहानी है, और इतनी सी कहानी के बाद आपका ये सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऑब्वियसली कोड के बारे में बता चुका हूँ। कोड इज़ व्हाट Y497, Y497 ये आपके सामने कोड है, तो आप इसको लगा सकते हैं Y497। आई होप मतलब विजिबल होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, 497 आपके स्क्रीन पे भी कोड आ रहा है, इसको लगा के चलिए। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। विल मीट टुमारो एट 5 PM। आप पढ़ते रहिए,
कोई भी चीज़ का डाउट है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ भी आपको स्पेशल पढ़ना है, कुछ भी आपको मुझसे बात करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पिंड है, तो आप उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी इशू हो तो आप मुझे ग्रुप में भी पूछ पाएँ। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय।